इंडिया में एक बहुत बड़ा केस हो गया है। टीवी मीडिया पे दिन भर इसी की खबरें चल रही है। परवर्टेड, अभद्र, फूहड़, मर्यादाहीन, अश्लील, क्रैस एंड वल्गर। रणवीर ने ऐसी बातें कही जो शायद उनका पॉडकास्ट देखने वाले सुन ले तो हो सकता है कि उन्हें दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक आ जाए। यहाँ तक कि एक्टर, पॉलिटिशियन, बाबा और सीएम तक इस चीज पे बात कर रहे हैं। भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है। और जो लोग इस केस में इन्वॉल्व हुए उनके पुतले जलाए जा रहे हैं। और इनमें से एक लड़की भी है जिसको रेप थ्रेट्स और डेथ थ्रेट्स तक मिल रहे हैं। और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी इस केस पे सुनवाई कर रहा है। लेकिन ये किसी मर्डर, सुसाइड या रेप का केस नहीं है। ये केस है कि एक कॉमेडी शो पे दो लोगों ने जोक मार दिया था। रोजगार बढ़ जाएगा, हमारे देश में अब से रेप नहीं होगा, हमारे देश में क्राइम रेट 0 हो जाएगा। तो हो सकता है कि उन्हें दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक आ जाए। मैं उस सोसाइटी की चोली क्या उतारूंगा जो पहले से नंगी है। उसे कपड़े पहनाना मेरा काम नहीं है। मैं तो बस अपनी कहानियों को एक आईना समझता हूँ जिसमें समाज अपने आप को देख सके। समय रैना, जो कि यूट्यूब पे एक पॉपुलर कॉमेडी शो रन करते हैं, इंडियाज गोट टैलेंट, जो कि इंडियाज गोट टैलेंट की पैरोडी है। इस चैनल के मेंबर्स ओनली सेक्शन पे समय रैना एक वीडियो पोस्ट करते हैं जिसको देखने के लिए आपको 60 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। और इस एपिसोड के पैनल पे थे 5 लोग: द रेबल किड एके अपूर्वा मुखीजा, आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, समय रैना और रणवीर एलाबादिया, पॉपुलरली नोन एज बियर बाइसेप्स। अब ये शो बाकी रियलिटी शो से थोड़ा डिफरेंट है। जहां बाकी रियलिटी शोज फैमिली फ्रेंडली होते हैं, इस शो पे गालियां और रो कंटेंट डाला जाता है। और इसी शो पे रणवीर एलाबादिया और रेबल किड जोक्स क्रैक करते हैं। पहला जोक ये था जो रेबल किड के द्वारा क्रैक किया गया था। क्या सेशन खत्म हो गई है क्या? कभी देखी है माँ से निकलने के बाद? जहाँ पहले कंटेस्टेंट खुद रेबल किड को कुछ बोलते हैं और उसके बाद रेबल किड उसी वे में उसका आंसर करती है। और दूसरा जोक ये था जो बियर बाइसेप्स एके रणवीर एलाबादिया ने मारा था। Would you rather watch your parents every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? लेकिन ये जोक रणवीर का खुद का नहीं है। 10 साल पहले कनन गिल ने जेकी भगानी से सेम क्वेश्चन पूछा था और सेम जोक क्रैक किया था। Okay, would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life, or join in once to stop it? लेकिन समय रैना के इस शो के साथ अभी जो हुआ है उसके 3 सबसे बड़े रीजंस हैं। पहला, ओटीटी माफिया। कुछ टाइम पहले समय रैना एक लाइव स्ट्रीम करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि कई सारे ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जो उनके इंडियाज गोट टैलेंट शो को खरीदना चाहते हैं, लेकिन वो इस शो को नहीं बेचना चाहते क्योंकि वो चाहते हैं इस शो पे कोई भी रेस्ट्रिक्शंस ना लगे। उनकी मर्जी से इस शो को जैसे भी चलाना चाहते हैं वो इसी तरह उस शो को चला पाए। एंड देयर्स हाई पॉसिबिलिटी कि किसी बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म द्वारा इंटेंशनली समय रैना के शो को शट डाउन करने का ट्राई किया गया है। रीजन नंबर 2, कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट इंडिया में एक ब्रॉडकास्ट बिल लाना चाहती है जिसमें किसी भी क्रिएटर के अगर एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है तो उसे किसी भी वीडियो को पोस्ट करने से पहले एक कम्युनिटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। और जब उसकी वीडियो अप्रूव हो जाएगी तभी वो इस वीडियो को पोस्ट कर सकता है। और अगर सिंपल शब्दों में बोलो तो इस बिल के द्वारा गवर्नमेंट फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाना चाहती है। तीसरा और सबसे बड़ा रीजन, गवर्नमेंट आपका सीरियस इश्यूज से ध्यान हटा के ऐसे फालतू के इश्यूज में डाल रही है जिसकी वजह से देश में जो अभी सीरियस इश्यूज चल रहे हैं उन पे लोगों के ध्यान ना जाए, जैसे महाकुंभ की भगदड़ या दिल्ली का ट्रेन हादसा। अब रीजन चाहे जो भी हो, लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया जा रहा है। अब आप बोलोगे कि हिमांशु, रणवीर ने जो बात बोली है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंडर नहीं आती है। लेकिन नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 जो कि हमें अलाउ करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस को, उस आर्टिकल में कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी है। और उन्हीं में से एक रेस्ट्रिक्शन है डिसेंसी एंड मोरालिटी, जिसके अंडर ऑब्सिन, वल्गर या सेक्सुअल कंटेंट जिसकी वजह से सोसाइटी नॉर्म्स वायलेट होते हैं, ऐसे कंटेंट को इस आर्टिकल के अंडर रेस्ट्रिक्ट किया गया है। लेकिन इस आर्टिकल को कहीं भी अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि इसके अंदर कौन सी चीजें रेस्ट्रिक्ट होगी और कौन सी चीजें रेस्ट्रिक्ट नहीं होगी। और अगर आप ये मानते हैं कि रणवीर ने जो बोला वो इस आर्टिकल के रेस्ट्रिक्शन वाले पार्ट में आता है तो बिलीव और नॉट बट आधे से ज्यादा इंडिया पर
केस हो जाना चाहिए, क्योंकि इस आर्टिकल का उल्लंघन तो आधे से ज्यादा इंडिया रोज कर रहा है। आप एक बार ये क्लिप देखिए। तो सर शिवराज सिंह जी इधर शिवराज सिंह 3 बार नरेंद्र मोदी की बात। लेकिन ये सिर्फ एक इकलौती क्लिप नहीं है, आपको ऐसी कई सारी क्लिप्स मिल जाएगी जहाँ पे इंडिया के प्रधानमंत्री या किसी स्टेट के सीएम को कई सारे लोग गालियां दे रहे हैं। और अगर आपको इस चीज का लाइव एग्जांपल चाहिए तो एक बार किसी भी सीएम या पीएम के कमेंट सेक्शन को जाके खोल लेना, आपको वहां पे कई सारी गालियां मिल जाएगी। बट द क्वेश्चन इज कि जो रणवीर ने बोला क्या वो गलत था? एंड माय आंसर इज नहीं। अब इस पॉइंट पे आप में से कई लोग मुझसे डिसएग्री करोगे, लेकिन जिस टाइम रणवीर ने ये बात बोली, ऑडियंस में जितने भी लोग बैठे थे वो सब इस बात पर हंस रहे थे और उनमें से कोई भी ऑफेंड या ऑफेंसिव नहीं हुआ। पर्सनली मुझे वो जोक पसंद नहीं आया और आप में भी ऐसे कई सारे लोग होंगे जिनको वो जोक पसंद आया होगा और कई सारे लोगों को वो जोक पसंद नहीं आया होगा। लेकिन अगर मुझे कोई सी चीज़ पसंद नहीं आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस पर FIR कर दूँ, मैं उनके पुतले जलाने लग जाऊँ या उनको जाके गालियाँ दूँ। अगर ये इशू इतना बड़ा नहीं बनता तो आप में से कई सारे लोग उस एपिसोड को नॉर्मली देखते और इस इशू पे कभी ध्यान भी नहीं देते, क्योंकि ये इशू इतना बड़ा है नहीं। इस इशू को इतना बड़ा बनाया जा रहा है और आपके दिमाग में भी यही भरा जा रहा है और इस देश के पॉलिटिशियन और मीडिया के द्वारा आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और आप बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं। और अगर आपको ये भी लगता है कि रणवीर ने जो बोला वो गलत है तो उसकी सज़ा एक क्रिटिसिज्म होनी चाहिए जो कि रणवीर को ऑलरेडी मिल गई है, क्योंकि रणवीर यहाँ मोरली गलत हो सकते हैं लेकिन लीगली गलत नहीं है। और इस इंसिडेंट के होने के बाद ही रणवीर ने एक अपोलॉजी वीडियो भी डाल दी थी। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. और मेरी नज़र में ये अपोलॉजी इस मिस्टेक के लिए इनफ है, क्योंकि रणवीर उस टाइम कई सारे कॉमेडियंस के बीच में बैठे थे तो वो ट्राई कर रहे थे वहाँ पे फिट इन होने का, और इसी चक्कर में उन्होंने एक ऐसा जोक मार दिया जो उन्होंने कहीं और सुना था और वही जोक उन्होंने वहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया। अब हम में से कई सारे लोग ऐसा करते हैं, हम जहाँ रहते हैं जैसे लोगों के बीच रहते हैं हम भी उनके जैसा ही बनने का ट्राई करते हैं और उनके एनवायरनमेंट में फिट इन होने का ट्राई करते हैं। और इस एपिसोड में आप रणवीर की बॉडी लैंग्वेज से ये पता कर सकते हैं कि वो काफ़ी नर्वस थे और उसी नर्वसनेस के चक्कर में वो एक ऐसा जोक मार देते हैं जिसकी वजह से इतना बड़ा इशू हो जाता है। और अगर आपको लगता है कि रणवीर ने बहुत बड़ी बात बोल दी है तो रणवीर ने वही बातें बोली है जो चीज़ें हम डेली लाइफ में बोलते हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि रणवीर ने सिर्फ उसे ज़्यादा डिस्क्राइब करके बोला। लेकिन ये इशू हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कई सारे लोग इस पे अपने स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, सिर्फ नॉर्मल लोग नहीं बल्कि एक्टर, पॉलिटिशियंस, बाबा, यहाँ तक कि सीएम भी अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं। सीधे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है। यह है महाराष्ट्र के सीएम जिनको ये एक बहुत बड़ा इशू लग रहा है। तो माननीय सीएम जी, जब पुणे में एक लड़के ने 2 लोगों को मार दिया था कार एक्सीडेंट में, तब आप कहाँ थे? और अगर आपको संस्कृति बचानी है तो मैं बताता हूँ आप कैसे बचा सकते हैं। आपके ही स्टेट के सांगाली डिस्ट्रिक्ट में एक 4 साल की लड़की का रेप करके मर्डर कर दिया गया है, लेकिन इस केस पे आपके मुंह से चू भी नहीं निकलेगी, क्योंकि ये लोग ऐसे केसेस को सिर्फ दबाना चाहते हैं। और इस इशू पे असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी अपनी स्टेटमेंट दी है। लेकिन सर, मणिपुर जल रहा था तब आप कहाँ थे? जब कई सारे लोग मारे जा रहे थे, जब लड़कियों को ओपनली मोलेस्ट किया जा रहा था, जब मणिपुर में उन लड़कियों का वीडियो वायरल हो रहा था, तब आप कहाँ थे? और अब देखिए इन जनाब को। अलग है, ये वेस्टर्न का एक शो का कॉपी करके इन लोगों ने अपने अंदर के उस प्राणी को दिखा दिया। ये है बीजेपी की रवि किशन। चलो इनका एक गाना सुनाता हूँ। अब ये लोग सिखाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। दूसरों पे कीचड़ उछालने के पहले एक बार खुद के गिरेबान में झांक के देखो। और इतना ही नहीं, लोगों के चहेते धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी इस पे अपनी टिप्पणी दी है। देखिए, एक सनातनी होना और एक बनने का नाटक करना। हाँ, और आप सनातनी बनने का नाटक ही कर रहे हैं। ऐसी कोई गलती हो जिससे सनातन हिंदू धर्म को घाटा हो तो माफ की जगह साफ कर देना चाहिए। अरे शास्त्री जी, अगर शास्त्र पढ़े होते और ढोंगी बाबा ना बने होते तो आज पता होता कि सनातन हिंदू धर्म में माफ करना सिखाया जाता है, न कि किसी को मारना। महात्मा गांधी, महर्षि दयानंद जैसे बड़े बड़े लोगों ने उन लोगों को भी माफ कर दिया जो उनकी हत्या करना चाहते थे, उनकी जान लेना चाहते थे। और बीजेपी के एक और पॉलिटिशियन योगी देवनाथ,
जिनके ट्विटर पे 1.3 मिलियन फॉलोअर्स है, वो एक ट्वीट करते हैं कि इन दोनों को फांसी दे देनी चाहिए। और यही आदमी सनी लियोनी की पोस्ट के नीचे लिखता है फॉलो मी। ओह सॉरी, आप तो अनपढ़ है, आपको फॉलो की स्पेलिंग भी नहीं आती। बी पराग भी इस इशू के अराउंड एक वीडियो पोस्ट करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि मैंने रणवीर का पॉडकास्ट कैंसिल कर दिया क्योंकि उन्होंने अभद्र बातें करी थी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है। तो सर एक बार आप देख लीजिए कि जिस बॉलीवुड इंडस्ट्री में आप अपने गाने देते हैं वहाँ पे कैसी कैसी चीजें होती है। हर दूसरी मूवी में आपको एक न एक आइटम सॉन्ग मिलता है, हर मूवी में आपको 18+ सीन्स मिलते हैं। और जो एनिमल मूवी में आपने गाना दिया था, एक बार आप उस एनिमल मूवी को जाके देखिएगा, लेकिन आप पे इस बात का जवाब नहीं है कि एनिमल मूवी से आपने अपना गाना क्यों नहीं कटवाया। अगर आप रणवीर का पॉडकास्ट कैंसिल कर सकते हैं तो फिर अपना गाना भी कैंसिल कर देते। लेकिन राइट नाउ इंडियन गवर्नमेंट और जो लोग इसको इतना बड़ा इशू बना रहे हैं, दे शुड बी अशेम्ड। यही जो करीब 2 से 3 हफ्ते पहले एक फॉरेन के यूट्यूब चैनल पे भी पूछा गया, एंड वही यूट्यूब चैनल अपने इंस्टा पे यही जो पोस्ट करता है और कैप्शन में लिखता है ट्रेंडिंग जोक इन इंडिया। पूरी दुनिया ऐसी चीजों पे इंडिया का मजाक बनाती है। कई लोग ऐसे पोस्ट कर रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं कि ये मैं किस कंट्री में पैदा हो गया और टाइम टू लीव इंडिया, हमें इंडिया को छोड़ देना चाहिए। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर हालात यही रहे तो इस कंट्री पे प्राउड करने लायक कुछ रह नहीं जाएगा। हमारे देश में और भी कई सारे बड़े इश्यूज है जिसपे हम बात कर सकते हैं, जिसपे मीडिया बात कर सकती है, जिनको सोल्व किया जा सकता है, जैसे रेप, भूखमरी, अनएम्प्लॉयमेंट और ऐसे कई सारे इश्यूज है जिन पे हम बात कर सकते हैं। अगर आप रिसर्च करोगे तो पिछले 1 साल में आपको हजारों ऐसी चीजें मिलेगी जो एक हाईलाइट बन सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट को और लोगों को ये एक बहुत बड़ा इशू लग रहा है। हम उस देश में रह रहे हैं जहाँ भूखमरी पीक पर है, जहाँ पोल्यूशन पीक पर है, जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर है, लेकिन हमें सिर्फ एक जोक से ऑफेंड होना है। और इसी चीज की वजह से अनुभव सिंह बस्सी का लखनऊ वाला शो भी कैंसिल कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो उनके शो में गालियां देते हैं और इससे हमारी संस्कृति खराब हो रही है। लेकिन कौन सी संस्कृति की बात कर रहे हो? जहाँ लड़कियों को एक ऑब्जेक्ट समझा जाता है, जहाँ रेप करना एक आम बात है, जहाँ हर दूसरी मूवी में एक आइटम सॉन्ग रहता है, जहाँ रेप, मर्डर या सुसाइड जैसी चीजें आम है, जहाँ किसान मर रहे हैं, जहाँ किसी की जान जाने पर गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती, एक पूरा स्टेट जल जाता है और गवर्नमेंट सिर्फ चुप्पी साध लेती है। थिंक स्कूल एक यूट्यूब चैनल द्वारा बताया गया कि रिबेल किड को कैसे कमेंट्स आ रहे हैं, कैसे डीएम्स आ रहे हैं, जिसमें डीएम में उसको रेप थ्रेट्स और डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं। और ऐसे लोग मिलकर संस्कृति बचाएंगे। एक बार आप इंस्टाग्राम खोल कर देखना, वहाँ पे आपको कैसे कैसे कंटेंट मिलेंगे, लेकिन वो आपकी संस्कृति के खिलाफ नहीं है। आपकी संस्कृति के खिलाफ है कि किसी ने एक जोक मार दिया। और अगर अनुभव सिंह बस्सी का गाली देना आपको इतना गलत लगता है तो फिर आप ये देखिए। लेकिन इन पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। और जितने भी नेता अभी सामने आ रहे हैं और बोल रहे हैं ये बहुत बड़ा इशू है, इससे संस्कृति खराब हो रही है, तो आप तब कहाँ थे जब प्रज्वल रेवन्ना ने रेप किए थे और उनके पास से रेप की 3000 रिकॉर्डेड वीडियोस सामने आई थी। 10 साल पहले सेम चीज एआईबी के साथ हुई थी और अब समय के साथ हो रही है। ये लोग एक कॉमेडी को सोशल इशू बना रहे हैं और सोशल इशू को कॉमेडी बना रहे हैं। एंड मार्क माय वर्ड्स, अगर ऐसा ही चलता रहा तो दिस इज द एंड ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच इन